इंट्रोडक्शन टू ऑल चैप्टर्स ऑफ बायोलॉजी 9th क्लास। इसमें अबाउट 9 चैप्टर्स हैं टोटल। ये टोटल जो है वो हमारे पास इसमें 9 चैप्टर्स हैं। कुछ डिवीजन इस तरह से है कि टोटल जो है वो 18 चैप्टर हैं, जिनमें से यानी जो मैट्रिक की बायोलॉजी है उसमें टोटल जो है वो तकरीबन 18 चैप्टर्स हैं, जिसमें से जो 9 हैं वो स्टडी किए जाते हैं 9th क्लास में, और जो आगे से जो रिमेनिंग 9 हैं वो जो है वो स्टडी किए जाते हैं 10th क्लास में। तो इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास टोटल जो है वो 9 हैं। अब अगर हम देखें तो इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है हमारे पास, जो फर्स्ट है वो है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी कि बायोलॉजी जो है ये होती क्या है। इसमें हम डिफरेंट यानी ब्रांचेस के बारे में स्टडी करते हैं। बायोलॉजी की जो डिफरेंट ब्रांचेस हैं, मेन ब्रांचेस इसकी 2 हैं, जूलॉजी एंड बॉटनी, और फर्दर इसकी थर्ड एक मेन ब्रांच है जिसको माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं, जिसमें हम प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं, एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं और इंसेक्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं। इसके बाद हम इस चैप्टर में जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी इसके जो लेवल्स हैं उसको स्टडी करते हैं कि किस तरह से हम जो लेवल्स हैं उसके लिहाज से हम स्टडी करते हैं। सेल लेवल, उसके बाद माइक्रोमोलिक्यूल, मैक्रोमोलिक्यूल्स का लेवल, ठीक है। इसके सेल लेवल के बाद जो टिश्यू लेवल है, ऑर्गन सिस्टम लेवल, इंडिविजुअल लेवल, पॉपुलेशन लेवल, कम्युनिटी लेवल। इसके बाद हम इसमें जो डिफरेंट काइंड्स के टिश्यूज़ हैं उनके बारे में भी स्टडी करते हैं। ये था इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी चैप्टर 1। इसके बाद जो है हमारे पास चैप्टर 2 है, वो है अबाउट सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कि हम एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो क्रिएट होती है उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। इस चैप्टर में उसको स्टडी किया जाता है। अगर हम देखें तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ज़रिए ही क्रिएट होती है। अगर हम बात करें मलेरिया वगैरह, डेंगू वगैरह, तो ये एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के ज़रिए क्रिएट हो रही है। तो इसको अब किस तरह से ट्रीट करना है, इसके क्या क्या यानी प्रिवेंशंस हैं, क्या किस तरह से इसको कंट्रोल किया जाएगा, तो वो सारे जो स्टडी है वो हम करते हैं इस चैप्टर में, जिसमें हम एक बायोलॉजिकल मेथड को यूज़ करते हैं एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करने के लिए एक बायोलॉजिकल मेथड का इस्तेमाल किया जाता है जिससे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। तो इसमें हम इस मेथड के बारे में स्टडी करते हैं, किस तरह से मेथड के ज़रिए जो हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के ज़रिए क्रिएट होती है उसको सॉल्व करते हैं। चैप्टर नंबर 3 जो है हमारे पास वो है अबाउट बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी की अगर हम देखें तो बायो का मतलब होता है लाइफ और डाइवर्सिटी का मतलब होता है डाइवर्सिटी मीन फैलाव, कि किस तरह यानी कि लाइफ जो है वो एक्सपेंड हुई है, कितना लाइफ किस हद तक लाइफ जो है वो फैली हुई है। यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अर्थ के किस रीजन में जो है वो पाए जा रहे हैं, कहाँ जो लाइफ है वो सर्वाइव करती है, इसमें ये स्टडी किया जाता है। इसमें हम यानी स्टडी करते हैं डिफरेंट काइंड्स के स्पीशीज़ के बारे में, डिफरेंट काइंड के एनिमल्स के बारे में, और इसमें हम फिर ये भी स्टडी करते हैं कि हमारे जो कंट्री में जो हमारा जो वर्ल्ड है इसमें डिफरेंट किस्म के जो एनिमल्स हैं वो इंडेंजर्ड हो रहे हैं, एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, यानी कि बिल्कुल ख़त्म होते जा रहे हैं और ख़त्म होने पे हैं। तो उनको किस तरह से बचाया जा सकता है, सारे जो प्रिवेंटेटिव मेजर्स हैं वो हम इस चैप्टर के अंदर स्टडी करते हैं। चैप्टर नंबर 4 जो है वो हमारे पास है अबाउट सेल एंड टिश्यूज़। सेल एंड टिश्यूज़, इसमें हम ये स्टडी करते हैं कि अगर हम देखें सेल को तो द बेसिक यूनिट एंड स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ इज़ सेल, कि लाइफ का जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है वो सेल है। इसके बगैर जो लाइफ है वो सर्वाइव नहीं करती। यानी कि अगर हम बात करें, हम अपनी बॉडी की बात करें तो हमारा भी जो बेसिक यूनिट है वो सेल है, कि हर चीज़ का अगर हम बात करें, हर चीज़ की बात करें तो हर चीज़ का जो यूनिट है वो सेल ही होता है, उसी की बेस पे वो रन करती है। तो इसके बाद अगर हम बात करें टिश्यूज़ की, तो डिफरेंट काइंड्स के सेल्स जो हैं जब ये यानी मिलते हैं एक दूसरे के साथ तो ये टिश्यूज़ बना देते हैं। अब अगर हम सेल्स की बात करें तो सेल्स भी बहुत से काइंड्स के होते हैं,
और टिश्यूज़ हैं ये भी डिफरेंट काइंड्स के होते हैं। लाइक अगर हम टिश्यूज़ की बात करें तो टिश्यूज़ जो है ये स्मूथ टिश्यूज़ होते हैं, एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं, हमारे ब्रेन के नर्वस टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है, नेफ्रॉन टिश्यूज़ होते हैं, किडनी के टिश्यूज़ होते हैं, यानी डिफरेंट काइंड्स के टिश्यूज़ होते हैं जो डिफरेंट सेल्स के मिलने से बनते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 जो है वो हमारे पास है अबाउट सेल साइकिल। सेल साइकिल, इसमें हम ये देखते हैं कि एक जो सेल हमारी बॉडी में बनता है वो किस किस स्टेजेस से बनकर जो है वो उसकी फॉर्मेशन होती है, किस किस स्टेजेस से उससे गुजरना पड़ता है, किन किन स्टेजेस का उसके सामना करना पड़ता है। लाइक अगर हम देखें सेल साइकिल में तो हमारे पास 2 मेन डिवीजन्स हैं, एक तरफ माइटोसिस होती है और एक तरफ म्योसिस होती है। माइटोसिस की अगर हम बात करें तो माइटोसिस जो है इसमें भी यानी कि इसके लिए भी 2 मेन फेजेस होते हैं, कैरियोकिनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकिनेसिस अगर हम देखें तो उसमें मेन स्टेजेस आ जाती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। इसी तरह म्योसिस भी है, म्योसिस में भी सेम यही स्टेज होती है। अब अगर हम देखें तो इसमें हम यानी कि स्टडी करते हैं कि किस तरह से एक सेल जो है वो माइटोसिस के ज़रिए डिवाइड करता है और किस तरह से सेल जो है वो म्योसिस के ज़रिए डिवाइड करता है, और माइटोसिस और म्योसिस की सिग्निफिकेंस क्या है, इनसे प्रोड्यूस होने वाले एरर्स कौन कौन से हैं, उनको इस चैप्टर में जो है वो स्टडी किया जाता है, चैप्टर नंबर 5 सेल साइकिल में। चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 6 जो है वो हमारे पास है अबाउट एंजाइम्स। इसमें अगर हम देखें चैप्टर नंबर 6 जो कि एंजाइम्स है, अगर हम देखें तो एंजाइम जो है इनका ये काम होता है कि ये हमारी बॉडी में होने वाले जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनको स्पीड अप करते हैं, उनको फास्ट कर देते हैं। तो एंजाइम जो है किस तरह से वर्क करते हैं, इन पे कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं इनके वर्किंग को, इनकी करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इनके यूजेस क्या हैं, कि कहाँ कहाँ इनका इस्तेमाल होता है। इवन हमारी फूड्स की मैन्युफैक्चरिंग में भी इनका इस्तेमाल होता है, ब्रूइंग इंडस्ट्रीज़ वगैरह में इनका इस्तेमाल होता है, और इनका जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह का, इनकी शेप किस तरह की है, और इनमें जो मॉडल पेश किए गए कि किस तरह एंजाइम जो है वो काम करते हैं, इनका फंक्शन क्या है, तो उसको जो है वो स्टडी किया जाता है चैप्टर नंबर 6 एंजाइम्स में। चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 7 जो है वो हमारे पास है बायो एनर्जेटिक्स। इसमें हम बायो एनर्जेटिक्स जो है इसमें हम ये स्टडी करते हैं कि किस तरह से हमारे अंदर एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है। लेकिन अगर हम बात करें एक मेन एनर्जी कंपोनेंट होता है हमारी बॉडी का जिसको बोलते हैं एटीपी, सेल एनर्जी करेंसी। एटीपी को बोलते हैं सेल एनर्जी करेंसी, जिसके ज़रिए सेल जो है अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। एटीपी जो है अगर हम इसकी बात करें तो ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। यानी बायो एनर्जेटिक्स में हम यही स्टडी करते हैं कि हमारी बॉडी में जो होने वाले जो केमिकल रिएक्शन हैं इनको किस तरह से एनर्जी प्रोवाइड होती है और किस तरह से हमारी बॉडी में एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है। और इसमें फिर हम रिएक्शंस को स्टडी करते हैं। इवन बात करें तो फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन, ये 2 रिएक्शंस हैं। फोटोसिंथेसिस की अगर हम बात करें तो इसमें हम फर्दर स्टडी करते हैं लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन जो प्लांट्स वगैरह में होते हैं। इस तरह रिस्पायरेशन की अगर हम बात करें तो उसकी भी हम फर्दर टाइप्स को डिस्कस करते हैं, एरोबिक रिस्पायरेशन, एनारोबिक रिस्पायरेशन वगैरह। तो ये सारी जो है काइंड्स इसकी हम स्टडी करते हैं चैप्टर नंबर 7 बायो एनर्जेटिक्स में। चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 8 हमारे पास है अबाउट न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन अगर हम देखें, न्यूट्रिशन अगर हम इसकी बात करें तो ये एक ग़िज़ाइयत है, यानी कि हमारी बॉडी में जो फूड है इस यानी जब हम फूड को इंजेस्ट कर लेते हैं तो उसके बाद किस तरह से उसकी डाइजेशन होती है, किस किस तरह से उसके यानी कि जो मटेरियल्स हैं वो निकल के हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं, कहाँ कहाँ से वो पास करते हैं, और हमारी बॉडी में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसका क्या ट्रैक्ट है, इसका क्या पाथवे है, किस किस तरह से यानी कि फूड हमारी इसोफेगस से होती हुई हमारी डोडेनम तक जाती है, फिर नीचे रेक्टम एनस से बॉडी से एक्सक्रीट होती है। तो ये सारे जो सिस्टम है इसमें हम स्टडी करते हैं न्यूट्रिशन में, यानी कि इसमें हम डिफरेंट ऑर्गन्स को भी स्टडी करते हैं जिसमें जिनका रोल होता है न्यूट्रिशन में, लाइक स्टमक वगैरह, इंटेस्टाइन वगैरह हमारी, ठीक है। इसके साथ हमारे जो यानी कि है लिवर एसोसिएट होता है वो, यानी इन सारे स्ट्रक्चर्स को हम स्टडी करते हैं, हमारी ओरल कैविटी वगैरह, तो वो सारा आ जाता है इस न्यूट्रिशन में। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 जो है वो है अबाउट ट्रांसपोर्ट।
ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें तो ट्रांसपोर्ट जो है, जाहिर सी बात है, अगर हम कैटेगरीज को देखें ऑर्गेनिजम्स की, तो हमारे पास दो कैटेगरीज हैं जिनमें प्लांट्स और एनिमल्स। अगर हम प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो प्लांट्स में जो ट्रांसपोर्ट है वो टिश्यूज़ के जरिए होती है, लाइक जाइलम होते हैं, फ्लोएम होते हैं, रूट्स होती हैं, यानी डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं प्लांट्स की ट्रांसपोर्ट के लिए, जो कि वाटर और मिनरल्स को सॉइल से ऑब्जर्व करके पूरी बॉडी तक देते हैं और फिर एरियल पार्ट्स तक देते हैं, जिनसे फिर आगे वाटर और दूसरे मिनरल्स वगैरह जो है वो बॉडी से निकल भी जाते हैं। तो अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में जो ट्रांसपोर्ट है, अगर हम उसकी बात करें तो वो उसमें इन्वॉल्व होता है ब्लड होता है, ब्लड वेसल्स होते हैं और हार्ट होता है, यानी हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड के ज़रिए जो है वो ट्रांसपोर्ट क्रिएट होती है कि किस तरह से हार्ट जो है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसके किस तरह फंक्शनिंग क्या है, किस तरह से ये फंक्शन अपना परफॉर्म करता है, ब्लड वेसल्स का स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। इसके साथ अगर हम बात करें ब्लड की, तो ब्लड की कॉम्पोजिशन क्या है, ब्लड की टाइप्स क्या हैं, ब्लड ग्रुप्स क्या हैं, तो वो सारा स्टडी किया जाता है इस चैप्टर नंबर 9 ट्रांसपोर्ट में। ओके, थैंक्स।